बच्चों, इस वीडियो में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। इसमें जो है सबसे पहले आप देखिए कि स्ट्रेटजीज फॉर गुड स्कोर। अगर आपको अच्छा स्कोर लाना है, तो किन-किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है? सबसे पहले देखो, मास्टर एनसीईआरटी। जो एनसीईआरटी का बुक है, वो आप उस पे आपको मास्टर करना है। ठीक है? यानी कि उसका एक-एक कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद उसका एग्ज़ाम्पल्स को सॉल्व करना है, उसके एक्सरसाइज़ को सॉल्व करना है। अगर मैथ का बुक है, मैथ का तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ में आपको उस बुक को 2 बार, 3 बार आपको फिनिश करना है। ठीक है? 2 बार, 3 बार आपको रिवीज़न करना है। इसके बाद साइड बुक, एक साइड बुक रखिए। साइड बुक में आप आर डी शर्मा का बुक रख सकते हैं, या फिर आप आर एस अग्रवाल का कोई भी एक बुक को ले लो और उस बुक को अच्छी तरह से उसका भी एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स वगैरह आप सॉल्व कर लो। ठीक है? नेक्स्ट है प्रीवियस 10 इयर्स क्वेश्चंस। बच्चों, प्रीवियस 10 इयर्स क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब जो 10 साल का क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है, उसका एक क्वेश्चन बैंक होता है। उसको लेकर के आप पूरा उसको बनाना है। ठीक है? उससे आपको क्या पता चलेगा? उससे आपको पैटर्न पता चलेगा, क्वेश्चन का टाइप्स पता चलेगा, और कुछ कॉन्सेप्ट जो रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है? नेक्स्ट है आपको क्लियर कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ही बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है? रट्टा मार के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, तो क्वेश्चन को ट्विस्ट करके भी अगर देगा, क्वेश्चन को घुमा करके भी देगा, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप जब रट्टा मारेंगे और क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया, घुमा दिया, तब तो फिर आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिर है फॉर्मूला नोट्स। फॉर्मूला नोट्स यानी जो जितना भी फॉर्मूला है, जैसे मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें जितना भी फॉर्मूलाज है, सबका एक शॉर्ट नोट्स आप बना लो। ठीक है? और एग्जाम के समय में उसको रिवीजन करना है। ऐसे भी उसको टाइम मिलता है तो उसको रिवीजन करते जाओ, और फॉर्मूला जो है आपके दिमाग में बना हुआ रहेगा। ठीक है? नेक्स्ट है बच्चा, प्रैक्टिस प्लस सेल्फ करेक्शन। आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है और खुद से उसको करेक्शन करना है। आपको देखना है कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। ठीक है? तो उसको खुद से करेक्शन करने का प्रयास करना है। फिर है आपको टाइम मैनेजमेंट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टाइम मैनेजमेंट, रूटीन के अनुसार आपको पढ़ाई करना। आप एक रूटीन बना लो, जितना टाइम आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, उसी टाइम को एक रूटीन में ढाल दो और रूटीन के अनुसार ही पढ़ाई करो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंसिस्टेंसी को बना के रखना। फिर है मॉक टेस्ट। उसके बाद फिर आपको मॉक टेस्ट करना है। ठीक है? तो बच्चों, ये तो हो गया। अच्छे स्कोर के लिए इतना पॉइंट्स अगर आप कवर करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स आएगा। 100 आउट ऑफ 100 आएगा। अब देखो, एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स क्या है। फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर। हाई वेटेज चैप्टर का मतलब हुआ किस चैप्टर से ज्यादा सवाल आता है। ठीक है? उस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है ना? उस चैप्टर पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। राइट आंसर क्लियरली। आंसर जब लिखेंगे एग्जाम में, तो बिल्कुल साफ साफ, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। हाईलाइट फॉर्मूला एंड रिजल्ट। जब एग्जाम में आप आंसर लिखते हैं, तो जो फॉर्मूलाज है उसको आप हाईलाइट कर दो, या फिर उसको बॉक्स में बंद कर दो, रिजल्ट को बॉक्स में बंद कर दो। ठीक है? या फिर अलग कलर के पेन से उसको हाईलाइट कर दो। फिर अटेम्प्ट्स ऑल स्टेप्स। चूंकि बोर्ड में स्टेप मार्किंग होता है बेटा, है ना, तो स्टेप पर भी आपको ध्यान देना है।
ऐसे नहीं कि जैसे तैसे बना करके और उसका आंसर। हर स्टेप का अलग अलग नंबर होता है, ठीक है। एक स्टेप भी आपका छूटा तो उसमें आपका नंबर कट जाएगा। इसलिए जब भी प्रैक्टिस करो तो स्टेप पे ध्यान दो, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट स्टेप है। स्टेप बहुत जरूरी है, और नहीं तो उससे आपका नंबर कट जाएगा। फिर है एनालाइज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट करो, ठीक है, और उसको एनालाइज करो, उसमें कहाँ पे आपको गलती हो रहा है, कौन सा एरिया आपका वीक है, ठीक है, उसको आप एनालाइज करो और फिर उस पे फोकस करो। तो बच्चों ये मुझे पूरा उम्मीद है कि इससे आपको बहुत ही आ, एक अच्छा गाइडेंस मिला होगा कि हमको तैयारी कैसे करना है, ठीक है, एग्जाम कब तैयारी कैसे करना है, और अच्छे नंबर लाने के लिए आपको क्या तैयारी करना है। अगर ये मेरा आइडिया, मेरा विचार आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और भी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना।